बस नेता अपनी जात का चाहिए इसको। चलो अपनी भी जात का ले लो, कोई बात नहीं, पर अंबेडकर जैसा तो लाओ, लोहिया जैसा लाओ, शास्त्री जैसा नेता ढूंढ के लाओ जो समाज के लिए काम करे, गांधी जैसा लाओ। उनके बेटे ने उनसे कहा कि किसी बिजनेसमैन से कह दो हमको लंदन में पढ़वा दो। अरे बोले मैं किसी से नहीं कहूंगा, तुमको हरी औकात है जाके खुद पढ़ लो। किसी से नहीं कहा उन्होंने। सारे पूंजीपति भारत के उनके आश्रम में जाके जमीन पे बैठते थे, किसी से नहीं कहा मैं नहीं कहूंगा। ब्रिटेन की महारानी से कह देते तो अपने कोटे से पढ़वा देती, इतना उस आदमी की पकड़ थी। उसी पे तो मूवी बनी थी गांधी माई फादर। इस देश का आदमी उसको गाली देता है। गांधी जी चोर थे भैया, गांधी जी जो है अकेले अंग्रेजों को नचा दिया उसने, हाथ जोड़ लिया अंग्रेजों ने उसके सामने कि भैया बहुत अच्छा खेलते हो। अभी पढ़ाएंगे मॉडर्न इंडिया में। वर्षों से वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, रामधारी सिंह दिनकर प्री 1991 पूरी इंडिया लड़ रहा है, मजदूरी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उतनी इनकम नहीं, उतना पैसा नहीं, हर आदमी लड़ रहा है। अब उस आदमी को क्या देना है? प्रोत्साहन। भारत बन रहा है, भारत का निर्माण हो रहा है, भारत का हर आदमी स्ट्रगल कर रहा है, तो वो स्ट्रगल कहां दिखाई पड़ रहा है? रामधारी सिंह दिनकर की पोयम में। वर्षों से वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, साधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। भारत की जनता को रामधारी सिंह दिनकर करेंगे टेंशन मत लो, तुम निखर रहे हो। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। कि तुम मेहनत कर रहे हो तो हारोगे नहीं। हमने मेहनत किया, कहां बेकार गया। लोग कहते हैं यार तैयारी करेंगे सिलेक्शन नहीं होगा, तो तुम्हारी विद्या थोड़ी तुमसे छिन जाएगी। ये जितने लोग डर रहे हैं ये वो लोग हैं जिनकी तैयारी ठीक से है ही नहीं। वरना एजुकेशन कभी बेकार जाएगी। एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं मैं, सोचो भारत की दशा शिक्षा की। लड़का एनसीईआरटी पढ़ने आ रहा है, सर लैटिट्यूड नहीं पता क्या है, ऐसे रेखा खींचो यहां से लेके अपने पैर तक, पेन ले आओ, ऐसे ऐसे खींचते चले आओ। सर यहां से खींचो, यहां से खींचो पूरा। ये क्या है? सर ये लॉन्गिट्यूड है ना। हाँ, फिर एक ऐसे ऐसे खींचो, ऐसे ऐसे एक आदमी खड़ा करवा लो, ऐसे गोल गोल खींचो। ये क्या है? ये लैटिट्यूड है। सबसे ज्यादा प्रेशर कहां पे है? बीच में है सर, यही पेट है सर। हाँ, ट्रॉपिक और इक्वेटर वही है ना। हाँ, इक्वेटर है सर, ये तुम्हारा इक्वेटर है, यहाँ गर्मी ज्यादा है, भूख की गर्मी। तुमने अपने दिमाग को इतना बांट रखा है। आज का लड़का है इंडियन थोड़ी है, वो या तो ब्राह्मण है या दलित है या मराठी है या हिंदू है या पंजाबी है या मुसलमान है, और उसी रूप में वो क्लास में बैठा है। ये क्या बोल दिए? देखो आज क्या हो रहा है हिंदुस्तान में। ब्राह्मणों ने ऐसा किया था, अभी 70 साल में ब्राह्मणों ने रोक रखा था। तुम पढ़ो अंबेडकर की तरह, कोई रोक पाएगा? मैं कहता हूं ना, अंबेडकर के समय तो SC ST एक्ट था ही नहीं। मुसलमानों ने ऐसा कर दिया, हिंदुओं ने। आज देखो कैसे आग लगाई जा रही चारों तरफ। क्यों? सत्ता के लिए, सिर्फ पावर में आने के लिए, बस। 24 का इलेक्शन आ रहा है,
सबको पावर में आना है। बाकी किसी को किसी की चिंता भी, इलेक्शन खत्म होने दो, कोई पूछेगा नहीं किसी को। 24 में बीजेपी राम के नाम पे वोट मांगेगी, मंदिर बन गया है, तो बाकी पार्टियां क्या करेगी? बसपा कहां जाएगी? बसपा ने कहा हम बुद्धिस्ट है भैया, हम बुद्धिस्ट है ना, हाँ हम लोग बुद्धिस्ट है, तो राम के नाम पे वोट ही नहीं करेंगे। अरे 25 में बन जाना बुद्धिस्ट, नहीं नहीं अभी बनेंगे भैया, अभी टाइम है भैया, बुद्धिस्ट बन जाएंगे। तो 22 में बन जाते इलेक्शन। इस देश को तुम ही लोग बचा पाओगे। इस देश की जनता बहुत ईमानदार है, आम सीधी सादी, उसको एक्चुअली उसने कायदे से पढ़ा नहीं है, ये उसको मैनिपुलेट करते हैं। समझा दिए। पश्चिम बंगाल के एक संत थे लहड़ी महाशय, नाम लिख लो, ब्राह्मण थे, लहड़ी लहड़ी महाशय, ब्राह्मण थे, ब्राह्मण। उनके शिष्य थे भगवान दास, दलित, चमड़ा वाला काम करते थे, अपने बगल बैठाक बुलाते थे, बगल अपने बगल गद्दी बैठाते थे, बाकी किसी को नहीं बैठाते थे। वो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, रसिक, अनटचेबल, उनके घर में जाके झाड़ू लगाते थे, सब ढूंढ लेना जाके। रामानंद ब्राह्मण थे, उनके सबसे ज्यादा शिष्य दलित थे। मेडिवल इंडिया, व्यक्ति ने समस्या कभी खड़ी नहीं की है, सिस्टम ने। अंबेडकर ने किस पे प्रहार किया है? सिस्टम पे। व्यक्ति पे क्यों प्रहार करना? जब सिस्टम ने परेशान किया तो सिस्टम खत्म कर दो। परेशानी जातिवाद से है ना, कानून बना के खत्म कर दो कि किसी पेपर में कहीं जातिवाद यूज नहीं होगा। पर इलेक्शन